हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम बिहार बीपीएससी हेडमास्टर का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। यह पेपर आपका 2022 में हुआ था। यह भी पेपर आपका बीपीएससी ही कंडक्ट करवाया था एग्ज़ाम। तो जो आपका एग्ज़ाम होने वाला बिहार यानी सुपर टेट का, उसमें जो 1 to 5 का सिलेबस है, इसी तरह का आपका सिलेबस है, जिसमें जीके जीएस मैथ रीजनिंग शामिल है। तो इसी तरह का यह पेपर है। इस पेपर को आप बनाकर देखिए, आपका एक आइडिया लग जाएंगे कि बीपीएससी किस लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसको जरूर एक बार बनाइए। चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कांग्रेस में उग्रवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित बाल्व सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? तो यह किया था आपका इंसेप्टी बाल्व का सिद्धांत दिया था लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसे समझा और संगठित किया गया? समझा और संगठित किया गया तो ये हो जाएगा आपका बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है कि भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहते हैं? यानी भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन डी हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपका एनी बेसेंट। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। यदि आपका क्वेश्चन यहीं पर थोड़ा पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो ये हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। लेकिन इसका आंसर होगा आपका एनी बेसेंट, क्योंकि प्रथम महिला अध्यक्ष आपका एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया है? तो यह वर्णित किया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन ए हो जाएंगे। NA जिन्ना। ऑप्शन ए हो जाएंगे 6 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। तो ये लिया गया आपका ये आपका लाहौर अधिवेशन 1929। 7 का सी हो जाएंगे। लाहौर अधिवेशन में इसका निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के प्रथम वार के द्वारा स्वीकार किया गया। तो ये किया गया आपका क्रिप्स मिशन के तहत। पहली बार क्रिप्स मिशन के तहत स्वीकार किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत धार्मिक मंत्र बना? ये बना आपका बंगाल विभाजन 1905। बंगाल विभाजन 1905 में ये आपका वंदे मातरम गीत गाया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर, बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो हुआ था स्वदेशी आंदोलन, इसमें आपको वंदे मातरम गाया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के अध्यक्षता में। ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, यह शब्द किसने कहा? तो यह कहा आपका BS स्मिथ ने। कौन कहा है? BS स्मिथ ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होना चाहिए? किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होना चाहिए? इसका आंसर होगा आनंद। ऑप्शन ए होना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है कि किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बो, बरोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया? गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया तो यह मिला है आपका चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय इसी कहते हैं। चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय को चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन है कि वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना। जो दिल्ली का सुल्तान बना, तो यह था आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे नासिर उल दीन महमूद शाह, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है कि महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक दो सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए, वे कौन थे। तो ये थे आपका जहांगीर और शाहजहां, ऑप्शन सी हो जाएंगे। 15 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, जहांगीर और शाहजहां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की ज़मीन को अलग कर दिया गया। किसानों को उनकी खेती की ज़मीन को अलग कर दिया गया, ये क्या आपका अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है कि 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी। तो ये किया था आपका डी के कर्वे ने, ऑप्शन डी हो जाएंगे, डी के कर्वे ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया। ये क्या आपका 1853 के चार्टर अधिनियम, 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है कि 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन था। 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन था। तो ये था आपका शेर खां, ऑप्शन सी हो जाएंगे, शेर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है, यह है आपका पातशाह नामा में, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। यह आपका करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। एग्जाम ये आपका 2022 में हुआ था, इसीलिए इसमें करेंट 2021 का है। तो जो अभी आपका एग्जाम होगा बीपीएससी का, तो ये होगा आपका 2023 में। तो आप करेंट अफेयर इसमें आप 2022 के 6 महीना और 2023 के 6 महीना का प्रश्न आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपका दोनों साल का करेंट अफेयर होंगे इसमें। 23 का तो होंगे ही, लेकिन 2022 का भी प्रश्न शामिल होंगे। तो आप करेंट अफेयर यानी 2022 का 6 महीना का और 2023 का जो जनवरी से अभी तक हुए हैं उतना करेंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी से करेंट अफेयर का क्वेश्चन आपको रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि किस भारतीय फिल्म अभिनेता को 2021 का AIMF पुरस्कार के लिए फिल्म आईकॉस की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा चुना गया है। तो ये चुना गया था इस समय का प्रश्न है अमिताभ बच्चन को, ऑप्शन सी हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2025 का पहल किस पर केंद्रित है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेरिया उन्मूलन। यह भी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। ये क्या आपका कर्नम मल्लेश्वरी को, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24। वर्ष 2021 में कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य है, यानी पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य है आपका यह है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो ये सभी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें देख लीजिए आप कि कितने करेंट अफेयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी तक 3 प्रश्न हुआ करेंट अफेयर का। यह चौथा आपका कि कोविड का पता लगाने के लिए कृत्रिम होशियारी पर आधारित एक्सरे तकनीक को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में विकसित किया गया है। यह भी आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर आपका बीपीएससी एक ज़्यादा ऑप्शन देता है, ऑप्शन ई। तो ऑप्शन ई में यह है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि 4 ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, इनमें से कोई भी आपका सही नहीं है, यानी चारों में कोई भी सही नहीं है, तो आप क्या मारिएगा आंसर, ऑप्शन ई मारिएगा। एक चीज़ और है, आगे देखिए यहाँ लिखा है उपयुक्त में से एक से अधिक। यदि आपका
दो ऑप्शन सही है, मान लीजिए ए भी सही है बी भी सही है, फिर भी आप ऑप्शन ई ही मारिएगा, यानी कोई नहीं सही है फिर भी ऑप्शन ई होंगे आंसर। यदि एक से अधिक सही है फिर भी आंसर ई ही होंगे, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जगह ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव 2021 का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया आपका पणजी में, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी की थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता आपका 87.58 मीटर, 87.58 मीटर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 के नाटो शिखर सम्मेलन का निम्नलिखित में से क्या एक विषय था, यानी क्या एक थीम था? तो इसका थीम था आपका क्वेश्चन नंबर, इसका जगह ऑप्शन डी, गठबंधन की एकता को सुदृढ़ करना, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29। नवंबर 2020 को के बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की उपस्थिति का प्रतिशत लगभग कितना रहा है? अब देखिए चुनाव से पूछ दिया आपका कि कितने प्रतिशत पुरुष और महिला ने वोटिंग की है, तो 29 का हो जाएगा आपका 29 का हो जाएगा आपका ऑप्शन, एक मिनट ऑप्शन देख लेते हैं। 29 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, 55% पुरुष किया था और 60% महिला की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बिहार की एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 में किस राशि तक के सब्सिडी का प्रावधान किया गया है? ये किया आपका 5 करोड़ रुपये तक का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है कि बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोइलवर पुल की लंबाई कितनी है? तो ये है आपका लगभग 1500 मीटर, ऑप्शन बी हो जाएंगे, लगभग 1500 मीटर, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है कि यूएनईपी तथा बिहार सरकार के बीच फरवरी 2021 में हुए समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कम कार्बन विकास, ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितने करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपका 2020-21 में राष्ट्रीय औसत के प्रतिशत के रूप में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर लगभग क्या थी? यानी 2021 में राष्ट्रीय औसत आय के प्रतिशत के रूप में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितने प्रतिशत है, यानी थी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये है आपका 53%, ऑप्शन सी हो जाएंगे, 53%। तो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार से भी संबंधित प्रश्न है। यहाँ आप देख सकते हैं 3 प्रश्न था आपका बिहार के करंट अफेयर से। एक आपको दिखा देते हैं, ये है आपका एक बिहार के चुनाव से क्वेश्चन पूछा गया था, एक हुआ आपका बिहार स्पेशल से करंट अफेयर, एक यह हो गया आपका, एक मिनट सॉरी, ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न करंट अफेयर का बिहार से, और देखिए ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न करंट अफेयर बिहार से। तो अब बिहार का भी देख लिए, और देखिए ये आपका इंटरनेशनल और बिहार दोनों मिलाकर है, तो इसको बोल सकते हैं चौथा प्रश्न है आपके बिहार स्पेशल से। तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और नेशनल करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा, और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा गया है। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं पूरा, इसके बाद फिर हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से है। नेक्स्ट आपका कि हाल ही में किन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र पर कार्य करने की योजना बनाई है? तो कौन सा देश बनाई है? तो ये बनाया आपका चीन और रूस ने, ऑप्शन सी हो जाएंगे। 35 आपका कि नवंबर 2020 में हुई G20 की आभासी बैठक की मेजबानी किसके द्वारा किया गया? तो ये क्या आपका रियाद, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका तो ये था आपका
करेंट अफेयर का क्वेश्चन था यहाँ तक। आप देख लीजिए, काउंट कर लीजिए एक बार कितने करेंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम काउंट करके आपको बताते हैं। देखिए, एक हुआ आपका एक प्रश्न, 21, 22, 2 हुआ आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हुआ, ये 10, 11, 12, 13, 14। तो अभी तक में 14 करेंट अफेयर क्वेश्चन मिल गया है। यानी 14 करेंट अफेयर अभी तक मिला है कि 14 करेंट अफेयर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में आपका 15 से 20 प्रश्न होंगे करेंट अफेयर का। तो जो आपका सुपर टेट होने वाला है बीपीएससी का एग्जाम, इसमें आपका 15 से 20 प्रश्न होंगे आपका करेंट अफेयर से। तो इसीलिए आप करेंट अफेयर पर ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ से इस बीच में आपका सीडीपी का प्रश्न था, यानी आपका बाल विकास से प्रश्न था। तो इस बार तो आपको इसमें बाल विकास का क्वेश्चन रहेंगे नहीं। चलिए यहाँ से देखिए, मैथ से स्टार्ट है। यहाँ से आपका मैथ है और रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट है। तो हम ऐसे करते हैं कि पहले हम जीएस को देख लेते हैं, पूरा प्रश्न जीएस का देख लेते हैं, उसके बाद हम मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं, करेंगे। नेक्स्ट आपका 107 नंबर, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन ए हो जाएंगे। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो भोजन का पचना एक रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 108 का आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 109 कि गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन होता है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्योंकि इसमें कैरोटीन होता है, 109 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 111। क्वेश्चन है कि प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कि पादप कोशिका भित्ति। नेक्स्ट आपका 111 कि कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन, देखते हैं आगे, ये हो जाएगा आपका पैराथॉक्सिन हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, ऑप्शन डी हो जाएंगे, पैराथायराइड हार्मोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। देखिए, ये क्वेश्चन आपका ब्लड का क्वेश्चन है। ब्लड ग्रुप से पति का ब्लड ग्रुप ए है और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होंगे? चलिए एक चीज़ बताते हैं आपको बनाने का तरीका। ये है ब्लड ग्रुप, इसका बी है, तो इसमें आपका एंटीबॉडी और एंटीजन होता है AI0 IA, इसमें होगा IO और IB। जब IO के साथ बनेंगे तो O ग्रुप आएंगे, IO और B के साथ बनेंगे तो B ग्रुप बनेंगे, और IO A के साथ आएंगे तो A ग्रुप बनेंगे, और A और B के साथ मिलेंगे तो AB ग्रुप मिलेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें सभी ग्रुप बनेंगे, AB और O बनेंगे। यदि पति का ब्लड ग्रुप ए है और पत्नी का यदि बी है तो इसका बच्चे का हो जाएगा AB और AB और O ग्रुप हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका कि कौन सा मेरुदंडीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्लीहा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 114। क्वेश्चन है कि मानव का कान का श्रव्य आवृत्ति प्रेशर है, तो श्रव्य तरंग कहते हैं जिसको हम सुन सकते हैं, मानव सुन सकते हैं, तो ये होता है आपका 20 से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन सी होंगे। 20 से 20,000 हर्ट्ज होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएंगे। एक होता है अश्रव्य तरंग, तो ये होगा आपका 20 से यानी 20 हर्ट्ज से कम। एक होता है आपका प्राश्रव्य तरंग, तो ये होता है आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक। एक होता है श्रव्य तरंग, तो ये होता है आपका 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15, ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि ऑप्शन ए है कि किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है,
ऑप्शन बी है कि काले रंग को अवशोषित करता है, ऑप्शन सी है हरे रंग को परावर्तित करता है, ऑप्शन डी है कि काले रंग को परावर्तित करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, काले रंग को परावर्तित करता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी वस्तु का यानी कोई भी ऑब्जेक्ट का आपका रंग क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट जैसे ये लाल है, ये मान लो हरा है, तो हरा हमको इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि इससे हमको प्रकाश, इसमें हरा रंग का प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख पर पड़ता है, इसीलिए यह हरा रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 116 क्वेश्चन है कि साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है, किसके कारण रंगीन दिखाई देता है। तो ये होता है आपका व्यक्तिकरण के कारण, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 117 क्वेश्चन है कि पानी की बूंदें तैलीय सतह पर नहीं चिपकती है क्योंकि चिपकने वाले बल की कमी के कारण, सतही तनाव के कारण, बिल्कुल सरफेस टेंशन के कारण। क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, सतही तनाव के कारण। नेक्स्ट आपका 118 क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष बनने का क्या कारण होता है, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण होता है। ऑप्शन ए है कि पानी की छोटी बूंदे में सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, ये गलत है। चलिए आगे देते हैं ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी है कि पानी की बूंदे के माध्यम से सूर्य के प्रकाश का विसरण, ये भी गलत है। सी है पानी की बूंदे का आयनीकरण, ये भी गलत है। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही कि पानी की बूंदे द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 119 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका दही, दही एक पायस नहीं है। नेक्स्ट है 120 क्वेश्चन है निम्न से कौन सा सिरका की संरचना है, निम्न से कौन सा सिरका की संरचना है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पानी में एसिटिक एसिड का 5 से 8% का घोल। नेक्स्ट है 121 क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है आपका शिवहर और सबसे बड़ा है आपका पश्चिमी चंपारण। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है शिवहर और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है पश्चिमी चंपारण। यदि आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन है, तो यह है आपका पटना। जनसंख्या में सबसे अधिक पटना और सबसे कम है शेखपुरा। ध्यान दीजिएगा, आपको हम बिहार स्पेशल का क्वेश्चन करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये आपको बिहार स्पेशल से 2 वीडियो मिलेंगे, इसमें आपका सभी हम बिहार स्पेशल का प्रश्न को करवाए हैं। इसमें आप एक बार जरूर देखिए, जिसका आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। नेक्स्ट आपका फिर है क्वेश्चन बिहार से कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं है। तो ये आपका कैमूर जिले में नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है देखिए, बिहार स्पेशल से भी प्रश्न है आपका, एक हो गया, ये 2 हो गया, ये तीसरा प्रश्न है। बिहार के निम्नलिखित वन जीव पक्षी अभयारण्य में से भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा है। तो ये है आपका भीम बांध, भीम बांध अभयारण्य आपका सबसे बड़ा अभयारण्य है, जो आपका मुंगेर जिला में है। तो आपको बिहार स्पेशल पढ़ना ही पड़ेंगे, क्योंकि बिहार स्पेशल से आपका देखिए 3-4 प्रश्न तो है। तो आपका 3-4 प्रश्न आपका सही होगा तभी जब आप बिहार स्पेशल पढ़ कर जाएंगे। हम आपको बिहार स्पेशल का प्रश्न करवा चुके हैं, एक बार जरूर आप बिहार स्पेशल प्रश्न को देख कर जाइए। नेक्स्ट है 124 प्रश्न। देखिए, ये भी आपका बिहार स्पेशल का है कि बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं। ये आपका भागलपुर के पास, ऑप्शन ए हो जाएंगे। भागलपुर में सिर्फ 2 जिले हैं आपका प्रशासन विभाग में, एक है भागलपुर और बांका। नेक्स्ट है 125 है कि निम्नलिखित में देशों के जोड़े में से किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है, सबसे लंबी है। तो ये आपका भारत चीन की सीमा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है 126।
क्षेत्र और देश निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही सुमेलित नहीं है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। फॉकलैंड यूके में नहीं है, फॉकलैंड आपका अर्जेंटीना में है। ध्यान दीजिएगा, फॉकलैंड आपका अर्जेंटीना में है, इसीलिए ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट है 127, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भीति नहीं है? किस क्षेत्र में प्रवाल भीति नहीं है? तो खंभात की खाड़ी में प्रवाल भीति नहीं है। नेक्स्ट है 128, ये भी आपका एक तरह से करेंट अफेयर का ही प्रश्न है। सुरंग और जोड़ने वाले स्थानों के जोड़ा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये है आपका ऑप्शन डी, जोजिला दर्रा कारगिल और लेह को नहीं जोड़ता है, जबकि ये आपका श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो आपका ऑप्शन डी गलत हो गया, इसीलिए ऑप्शन सी आपका डी सही है। क्योंकि आपसे पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी आपका सुमेलित सही नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सर्वाधिक है आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 130, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कृषि की कौन सी विधि भारत में चाय, कॉफ़ी और रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है? तो 130 का देख लीजिए आप, ऑप्शन देखिए, ये है ऑप्शन ए अनुबंध, बी है बागवानी, ऑप्शन सी है जैविक, ऑप्शन डी है वाणिज्यिक। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे वाणिज्यिक। नेक्स्ट है आपका 131, देखिए ये आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है। सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना, ऑप्शन ए हो जाएंगे। 131 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 132, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो ये आपका प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएंगे प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट आपका 133, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के संबंधित है? तो ये है आपका मौलिक अधिकारों से, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे आपका श्री कृष्ण सिंह। तो बिहार में प्रथम से संबंधित आपका हम एक वीडियो करवा चुके हैं, आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। इसमें आपका बिहार के जितने भी प्रथम है, जैसे प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम आपका जो बिहार के प्रथम राज्यपाल है, प्रथम आपका मुख्य न्यायाधीश है, सभी प्रश्न आपको हम करवा चुके हैं। तो ये वीडियो का आप एक बार जरूर देखिए, जिससे आपका 1-2 प्रश्न जरूर सही होंगे। तो एक बार जरूर देखिए। चलिए हम आगे देखते हैं। 135 है कि किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? तो ये होती है आपका 108, अनुच्छेद 108 में कहा गया है संसद के संयुक्त अधिवेशन की, यानी 108 में आपका संसद के संयुक्त अधिवेशन का वर्णन किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता आपका लोकसभा के स्पीकर करते हैं, यानी अध्यक्ष करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन इसका अध्यक्षता करता है लोकसभा के स्पीकर। नेक्स्ट आपका अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होनी चाहिए 6 माह के अंदर, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 137, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो यह कहा था आपका, ऑप्शन देख लेते हैं, केशवानंद भारती बनाम केस में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है 138, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय समिति का अध्यक्ष था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे आपका सरदार पटेल। नेक्स्ट आपका भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? तो यह किया था 1949 में, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 140,
क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों को प्रभावी किया गया? किन उपबंधों को प्रभावी किया गया? तो 140 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद। अंतरिम संसद ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सरकार ने निम्नलिखित में से किस समिति का गठन जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय कैसे दुगनी की जाए? यह किया था आपका अशोक दलवाई समिति। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 143 कि आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ क्या है? देखिए एक तरह से यह भी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ क्या है? तो यह है आपका आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना नहीं होगा, यह है आपका अर्थव्यवस्था। ऑप्शन ए हो जाएंगे, अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट आपका 144 नंबर 144 है कि भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र क्या है? यह है माल ढुलाई और यात्रियों की गति की दक्षता का अनुकूलन, बी है लाभ प्राप्त करना, सी है राज्य के सड़कों का सुधार करना, डी है प्रदूषण नियंत्रण। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, राज्य सड़कों का सुधार करना। 144 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 145 क्वेश्चन है कि औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने प्रस्तावित किया। औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने प्रस्तावित किया या क्या प्रस्तावित किया? तो यह किया आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात क्या था? देखिए ये आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित प्रश्न है। हम आपको बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का भी क्वेश्चन करवा चुके हैं। इसमें आपका आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपका वीडियो मिल जाएंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और आपका बिहार बजट भी मिल जाएंगे। इससे भी आपको संबंधित प्रश्न को हम करवा चुके हैं। तो ये दोनों वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। इससे आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार बजट का क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में स्थिर मूल्य पर बिहार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी? तो यह थी आपका 10.5%। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 149 क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग की अध्यक्ष कौन थे? यह थे आपका एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एन.के. सिंह। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 150 कि मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक आवश्यक है? तो ये है आपका जीवन प्रत्याशा। ऑप्शन ए हो जाएंगे, जीवन प्रत्याशा। और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय ऑप्शन डी भी होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। ऑप्शन ई हो जाएंगे, एक से अधिक। तो यह था आपका जीएस का प्रश्न। चलिए अब हम मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को देखते हैं। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि 35 छात्रों की एक कक्षा में 24 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 16 को फुटबॉल खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक छात्रों में 2 में से कम एक खेलना पसंद करता है। तो कह रहा है कितने छात्र क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं? तो देखिए सिंपल प्रश्न है आपका। क्वेश्चन है देखिए 24 आपका क्रिकेट पसंद करते हैं और 16 आपका फुटबॉल पसंद करते हैं। इसी में कुछ छात्र होंगे जो दोनों खेलते होंगे, यानी क्रिकेट और फुटबॉल भी। तो 6 4 10 हो गया, 3 1 2 1 3 1 4 हो गया, यानी 40 स्टूडेंट हुआ। यानी ये क्रिकेट खेल रहा है, ये फुटबॉल खेल रहा है, तो टोटल हो रहा है आपका 40। जबकि टोटल स्टूडेंट है कितना? 35। इसका मतलब है कि 5 स्टूडेंट ऐसा है जो दोनों खेलता है, तब तो 40 आ रहा है। होना चाहिए तो टोटल आपका 35 स्टूडेंट ही, लेकिन यहाँ पर आ रहा है आपका 40। इसका मतलब है 5 स्टूडेंट ऐसा है जो दोनों खेल खेलता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएंगे आपका 5। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 87। ये देखिए थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है कि ए से बी के लिए 2 बस टिकट और
शहर ए से सी के लिए 3 बस टिकट की कीमत 77 रुपया है। अब मान लेते हैं हम कि ए से बी जाने का बस का टिकट 100 रुपया है और शहर यानी ए से सी के जाने का टिकट का दाम y रुपया है। तो यहाँ से आपका 2 बस का टिकट है, 2 बस का टिकट है, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस, और यहाँ शहर ए से सी 3 टिकट है तो प्लस 3y बराबर टोटल दाम है 77। एक इक्वेशन हो गया। अब दूसरा सेकेंड है लेकिन ए से बी के लिए 3 टिकट, तो ये हो जाएगा 3x, और वहाँ से जाने के लिए 2 टिकट 2y बराबर रुपया लगता है 73। तो यहाँ से आपका एक इक्वेशन ये आया और दूसरा इक्वेशन ये आया, दोनों का आप सोल्व कीजिए, इसका आंसर आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन बी आ जाएंगे 13 और 17, ऑप्शन बी आ जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन है कि एक छात्र ने सही से दोगुनी गलतियां प्राप्त की। एक छात्र ने सही से दोगुनी गलतियां प्राप्त की। कहने का अर्थ ये है कि यदि वह एक प्रश्न सही करता है तो 2 प्रश्न ये गलत करता है। एक छात्र सही से दोगुनी गलती प्राप्त की यदि उसने कुल यानी 48 प्रश्न हल करने का प्रयास किया तो उसने कितने सही हल किए हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। आपसे यह कह रहा है कि यदि आप एक प्रश्न सही करते हैं तो 2 प्रश्न वो गलती करती है। हम मान लेते हैं x प्रश्न सही करता है तो 2x प्रश्न क्या करता है, वो गलत करता है। टोटल प्रश्न कितना हल किया 48, यानी सही प्लस गलत बराबर हो गया 48। तो 2x प्लस x 3x बराबर हो गया 48, x बराबर हो गया 16 48 यानी 16 हो गया। यानी सही प्रश्न कितना हल किया 16, कितना हल किया 16। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 16 प्रश्न यह सही किया। नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन है QNE फिर डॉट है, सॉरी के है फिर डॉट है ई है, यहाँ आपका बीच के कौन सा सेंटेंस होंगे देख लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए Q के बाद यानी N के बाद कितने के बाद Q आता है, तो ये N के बाद OPQ 3 के बाद, फिर देखिए KL के बाद कीजिए KLMN 4 के बाद, तो हो जाएगा EFGH, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन है देखिए यहाँ 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ हो जाएगा 16 दूनी 32 हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 91। यहाँ देखिए R के बाद Z है, यानी R के बाद Z है तो PQRSTUVWXYZ, ये 9 के बाद है तो 9 के बाद यह भी होगा। तो देखिए JKLMNOPQR यहाँ पर हो जाएगा J। इसी तरह से C के बाद देखिए कितने अंक के बाद K है, उसी तरह से इतने ही अंक के बाद आपका K के बाद होंगे, तो CDEFGHIJK, उसी तरह से K से जुड़िए तो K के बाद KLMNOPQRS QRS ऐसा आ रहा है आपका QRS। तो देख लीजिए JS ऑप्शन ए में है तो JSN हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 92 देखिए यहाँ क्या है KUMAR है, तो देखिए KIJK, K के बाद JKL, तो K के बाद L है, फिर है U के बाद V है, फिर M के बाद N है, फिर A के बाद B है। इसी तरह से होगा E के बाद F हो जाएगा, फिर M के बाद N हो जाएगा, फिर O के बाद P हो जाएगा। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो आपका आ जाएगा, ऐसे कीजिएगा L के बाद M होगा तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में है, आप करके देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका 93 है कि एक कक्षा में 31 छात्रों में अनिल और सुनील का क्रम
ऊपर से क्रमशः 7वां और 11वां है। देखिए अनिल और सुनील का ऊपर से अनिल 7वां है, ये 11वां है। तो कह रहा है इसका नीचे से क्रम क्या होंगे। तो सिंपल आपका 31 है, तो 31 में से आप एक बार 7 माइनस कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 24, लेकिन इसमें आपका एक ऐड करना पड़ेगा 25, तो ये आ जाएगा 25। इसी तरह से आप क्या कीजिए, 31 में से आप 11 माइनस कीजिए तो आ जाएगा 20, 20 में एक जोड़िएगा तो 21, यानी दोनों का रैंक हो गया आपका 25 और 21, ऑप्शन सी हो जाएंगे। 94 देखते हैं। अगर गुना का अर्थ भाग है, यानी गुना जहाँ है उसको हटाइए वहाँ भाग दीजिए, और माइनस का अर्थ गुना है और भाग का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है। तो देखिए 3 माइनस है, तो माइनस को आप क्या करिए, गुना कर दीजिए 15। फिर है भाग, तो भाग को आप क्या कर रहा है, भाग को आपको मानना है प्लस कर दीजिए 19। फिर कोष्ट कीजिए, उसको आप ये जैसे कह रहा है उसको बदल कर आप कैलकुलेशन कीजिए, आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी 2 आ जाएंगे। सिंपल ही है, खाली आपको चिन्ह को बदलना है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बदल दीजिए। नेक्स्ट है 95। स्पोर्ट्स लोगों से संबंधित है, उसी तरह से जैसे नेशन संबंधित है, यह होगा ऑप्शन ए हो जाएंगे एम्बलम। नेक्स्ट है 96 है कि 3 और 4 के बीच किस समय पर घड़ी की दोनों की सुई एक साथ होगी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 97, ये भी आसानी है। कौन सा प्राकृतिक संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, तो इसका रूट निकालिए, और जिसका पूर्ण परफेक्ट रूट नहीं आएगा उसका आंसर यही हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 98 भी आसानी है। दिया गया 2 इक्वेशन है, एक देखिए 2 तरीका है इसका कि एक तो दोनों को सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व कीजिएगा तो समय ज़्यादा लगेंगे, इससे अच्छा है कि आप ऑप्शन से ही इसको बना लीजिए। एक्स और वाई दिया है, ऑप्शन दिया है 4, और ऑप्शन पुट कीजिए जिसमें यहाँ देखिए 2 है, एक्स की जगह वाई की जगह 1 लीजिए, तो 9 हो गया, 9 और 9 हो गया, सॉरी 9 नहीं, 9 एक्स का मान 2 है, 9 दूनी 18 हो गया, में से 4 गया 14, ऑप्शन ए सर्टिफाइड है। बी में डालिए तो 7 दूनी 14 माइनस 3 गया तो 11, ये दोनों इक्वेशन सही आ रहा है। तो ऐसे कीजिए, आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये आसान मेथड रहता है आपको ऐसा प्रश्न को सोल्व करने में, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे इसका। नेक्स्ट आपका 99 देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। यहाँ देखिए ये लगा है a+b का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए 2ab है माइनस 2ab है, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो ये आएगा आपका a² + b² और प्लस 2ab, यहाँ से माइनस 2ab है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर बचेगा a² + b², ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका बचेगा 2 ही सिर्फ, इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 100 नंबर 100, ये भी देखिए ये दिया गया है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x का मान निकालना, तो ये आप क्लास 9th और 10th में पढ़े होंगे, इससे आप निकाल सकते हैं। इसको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 35 को 9 को जो भी संख्या आएगा इसको फैक्टर कीजिए, और फैक्टर तोड़ कर आप इसका फैक्टर निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे, आसानी है। नेक्स्ट आपका 101 है, ये कह रहा है कि 2021 में मेट्रो शहर भागलपुर की जनसंख्या यानी इतना थी, और यदि यह 2% की दर से सालाना बढ़ता है तो 5 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी। बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो इसे करना है सिंपल ही है आपका, ये है इसमें क्या कीजिए, 2% बढ़ता है तो 102 हो गया, 102 गुने बटे 100, ऐसे लेकिन 5 बार आपको करना पड़ेगा क्योंकि 5 साल कर रहा है, तब बहुत कैलकुलेटिव होगा। ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ ही दीजिए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे आपका गुना भाग है वो भी आपका पॉइंट में आएंगे, इसीलिए थोड़ा कैलकुलेटिव है। तो ऐसे 101 का ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट है देखिए 102 नंबर यहाँ जी नहीं है, ये मिस्टेक हो गया, NC8 है यहाँ पर, यहाँ NC9 है, यहाँ NC8 है। तो देखिए एक चीज़ पढ़ेंगे आप NCR, तो इसमें होता ये n का फैक्टोरियल बटे
n माइनस आर का फैक्टोरियल बट्टे आर फैक्टोरियल। इसी पर यह प्रश्न है। यदि आप यह नहीं जानते हैं तो ये प्रश्न बनाना आपका आसान नहीं होगा। तो यह पहले जान लीजिए एनसीआर होता क्या है। तो यहाँ देखिए n है तो n की जगह आप n देंगे, n का फैक्टोरियल बट्टे हो जाएगा, ऊपर में n है तो n, नीचे 9 है तो n माइनस 9 बट्टे 9 बराबर यहाँ हो जाएगा n के फैक्टोरियल बट्टे n माइनस 8 का फैक्टोरियल बट्टे 8 का फैक्टोरियल। यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा तो n के वैल्यू आ जाएगा 17। हम यहाँ इसका सोल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्पेस कम है, क्योंकि यहाँ बोर्ड नहीं है जो हम उसको सोल्व कर पाएंगे। लेकिन आपको एक आइडिया हम ज़रूर दे सकते हैं। तो ये आपको आइडिया दिए, यहाँ से आप n के वैल्यू निकालिए और यहाँ पर n के वैल्यू रख दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन डी नहीं आएंगे, ऑप्शन आपका डी आ जाएंगे 1, क्योंकि n का मान 17 आएगा। तो n भी 17 है और r भी 17 है, तो यहाँ आपका आंसर ऑप्शन ए आ जाएंगे, ऑप्शन डी आ जाएंगे, वैल्यू 1 होगा। नेक्स्ट आपका 103। 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 25 है और 5 विद्यार्थियों का औसत अंक 81 है, तो 14 विद्यार्थी का औसत अंक क्या होंगे? यह भी सिंपल आपका ऐसे कीजिए 25 गुने 9 प्लस 5 गुने 81 बटे 14 कर दीजिए। जो आपका वैल्यू आ जाएंगे कैलकुलेशन करके वो आपका आंसर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 45, ऑप्शन डी हो जाएंगे, कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 104। 104 देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ये डराने के इतना घुमा दिया है। कह रहा है कि 2 विद्यार्थी अनिल और असीमा एक परीक्षा में उपस्थित हुए। अनिल के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रयोजकता 0.05 है, असीमा को उत्तीर्ण होने की प्रयोजकता 0.1 है। दोनों की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रयोजकता 0.02 है, तो उनमें से कम एक उत्तीर्ण नहीं होगा, इसका प्रयोजकता क्या है? तो ये सिंपल है, 1 में से आप 0.02 का माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन बी 0.98। नेक्स्ट है 105। राम और मोहन मिलकर एक खाई को 12 दिन में खोद सकते हैं, जिसमें से राम अकेले 30 दिनों में खोद सकता है, तो मोहन अकेला कितने दिनों में उसे खोद पाएंगे? सिंपल है आपका, दोनों मिलकर 12 करता है तो 1/, आप ऐसे कीजिए, दोनों मिलकर 12 दिन में करता है तो 1/12 माइनस ए करता है 1/30। यहाँ से आप एलसीएम लीजिए और तो यह आ जाएगा 60, 12 पंचे 60, 3 दूनी 60, ये आ जाएगा आपका 3/60। कैलकुलेशन कीजिएगा तो 20 या 60, 20 दिन, ऑप्शन सी हो जाएंगे, 20 दिन। तो ये था आपका मैथ्स और रीजनिंग का प्रश्न। तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का आप एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे।